गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 प्रखर गणित अभ्यास पुस्तिका वर्कशीट को 81 वर्कशीट को करेंगे। दक्षता घातांक नियम संख्याओं के मानक रूप समझ बना पाना। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए, उत्तर घातांक के रूप में दीजिए। प्रश्न 1, 2 की पावर 7, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर इनके आधार 2 2 2 सभी जगह समान है, तो वहाँ पे इनकी जो घात हैं वो जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 7 + 2 + 6, 2 + 7 + 2 + 6, इनको जोड़ दिया तो 2 की पावर होगी 15। इसमें देखें दूसरा, p की पावर 6 भाग p की पावर 2। तो भाग का निशान है, इसको हम गुणा कर दें। p की पावर 6, फिर इस भाग है इसको गुणा कर दिया और ये 1/2 के रूप में आ जाएंगी। तो ये जो पावर नीचे प्लस की है, लेकिन जैसे ऊपर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, अर्थात इसके समकक्ष आएगी। तो p की पावर 6 ये लिख दिया और ये माइनस की 2 हो जाएंगी। ये p की पावर 4 बची। आगे देखो, 6 की पावर 2 होल 4। इसका मतलब इन दोनों पावरों का जब ये से कोष्टक में हो तो ये गुणा हो जाएगा। 6 की पावर 8 होगी भाग 6 की पावर 8 भाग 6 की पावर 8। इसको गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगी, तो बटे में आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी। 8 - 8, 6 की पावर बची 0, तो ये 1 आ गया। इधर y की पावर 20 भाग y की पावर 2। तो ये गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगी जैसे, और ये जैसे 20 - 2 लिख दिया, गुणा y की पावर 5 लिख दी। अब बराबर 20 में से 2 पावर गई तो y की 18 रही, गुणा y की पावर 5। तो 18 में से 5 गई तो ये 23, ओ प्लस हो जाएंगे। 18 × 5 23। प्रश्न 2, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य? उत्तर की जांच भी करनी है अपने को। पहला है जैसे 5 की पावर 3 बड़ा है 3 की पावर 5 से, ये असत्य है। देखो कारण, 5 को 3 बार गुणा करो, 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 125 हो गया। 3 को 5 बार, 3 × 3 × 3 × 3 5 बार लिख लो। तो इनको हल करेंगे तो ये उनको गुणा करने पर जो आएगा, जैसे कि हमने 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। ये तो हुए 225 और ये हुए 243। इसका मतलब ये असत्य है, अर्थात बराबर होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। कौन सी? ये, जबकि इसने ये लगा रखा है बड़ा है। अगला जैसे दूसरा देखो, दूसरे में 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 है। अब 6 की पावर 5 है तो 6 को 5 बार 6 की पावर 5 कर दी और 5 की पावर 5, इनका आधार अलग है, ये पावर समान है। पावर समान है तो इनको आप इधर होगी 6 की पावर 6 × 30, इन दोनों का ये पावर के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया 6 × 30 की पावर 5, और इधर बराबर दे रखा है 30 की पावर 5। इसका मतलब ये सत्य है। तीसरा देखें, 108 पावर 0 छोटा है 1000 0 पावर 0 से, अर्थात ये छोटा है या बड़ा है, ये आपस में देखना है। क्यों? ये छोटा होना चाहिए, जबकि अपने को पता है कि 1 की पावर 0 बराबर 1 आता है। 1 की पावर कितनी हो तो 108 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा। 1080 की 0 पावर 1 है तो ये भी 1 होगा। तो एक दोनों का ही 1 1 मान है, जबकि इसने दिखा रखा है ये छोटा है इससे, जो सत्य है। अगले को देखें, 2 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, अर्थात पावर दोनों की 5 5 है। इन दोनों का तो हम कहते हैं 2 की पावर 5 बराबर 10 की पावर 10। ये असत्य है, क्योंकि ये दोनों की पावर अलग है।
प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक का मतलब अब जैसे ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 गुना 10 की पावर 7 हो जाएंगी। यहाँ दशमलव यहाँ है तो इन चारों को ले, अर्थात 4 के बाद ले लेंगे तो 10 की पावर, इनको यहाँ लगा देंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, क्योंकि दशमलव इसमें कोई भी नहीं है। यहाँ दशमलव दे रखा है, 1 2 3 4 हटाना है तो 5.769 2 6 8, ये सबको करके 10 की पावर 4 आएंगी, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 ही है, इसलिए 10 की पावर 4 है। यदि दशमलव यहाँ नहीं होती जब, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 लिख देते जैसे कि ऊपर लिखा है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं थी। दशमलव सीधा यहाँ लगाया गया, यहाँ लगाएंगे अपन तो ये इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई तो 10 की पावर 7 कर दी। यहाँ लेकिन दशमलव लगी हुई है। अब जैसे अगले में देखोगे आप, इसमें ये दशमलव लगी हुई है तो अब यहाँ 1 2 3, ये 3 है तो 3 ये है, तो यहाँ तो पहले 10 की पावर 3 लिख के छोड़ दिया, क्योंकि जो पावर है बटे में आएगा, यूँ आया तो 1 बटा ये आएगा तो ये गुणा के रूप में ऐसे आ, ये तो क्यों दशमलव के बाद है ही, तो इनको अगला लो, 10 की दशमलव यहाँ लगी हुई है तो ये देखो दशमलव अपने यहाँ लगाते हैं, इसको मानक रूप में लिखेंगे जब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ दशमलव लगा के 8, फिर ये सारी संख्या लिख दो, 8.9898989898 बराबर 10 की पावर 10, ये मानक रूप हो गया। इसी टाइप से इसका लिखो, देखो दशमलव यहाँ 4 के बाद आ गई तो 6.1892652, ये लिख के 10 की पावर 4। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित संख्याओं को समान रूप में व्यक्त करो। ये है देखो 1 2 3 4, ये 4 है, इसका मतलब 10 की पावर होगी ये दशमलव की जगह 1 1 2 3 4, 4 ये लगी तो यहाँ होगी बटे में 10 की पावर 4, इससे कट गया, इसका मतलब 10 की पावर 1 रहेगी, 1 0 और बढ़ा दो इसी में और लगा दो, इस 5 7 8 3 2 के बाद में 1 0 और लगा दो, ये इसी में गुणा हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगी। अभी इधर देख लो, दशमलव के बाद 1 2 3 लगा दिए तो 10 की पावर 3 होगी, ऊपर 10 की पावर 2 है तो ये कट गए तो नीचे रह गया 10 की पावर 1, इसका मतलब है ऊपर दशमलव एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। यहाँ तो दशमलव ऊपर रहा था जब, तो 0 बढ़ गया था, इस प्रकार से इसको देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 आ गए, 10 की पावर 4, ऊपर 10 की पावर 5 से काटा तो 10 की पावर 1 रहेगी, 1 0 और बढ़ जाएगी इसमें, ये इस टाइप से। इसको देखो 10 की 1 2, 10 की पावर 2, 2 से 2 कट गया तो बस ये सेम संख्या आ गई। अब आगे देखो, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी, इनके आधार तीनों के समान है, ए है तो इनकी सारी ये पावर है जो जुड़ जाएगी, एम एन पी प्लस में, ठीक है, ये सत्य है। अब यहाँ देखो, ए की पावर एम भाग एन की पावर ये, तो ये अब देखो ए की पावर एम, जब ये गुण भाग है इसको गुणा कर दो तो ए की पावर ए बटा एन, तो ये बटे की ये जो ऊपर जाएगी, आधार दोनों का एक है तो ये तो हो गई एम, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस एन, जब तो है सही, लेकिन आगे क्या लिख रखा है, एन माइनस एम, इसलिए ये असत्य है। अब इसको देखो, जैसे ए की पावर एम एन, जब इनका होगा तो ये गुणा हो जाएगा, ये होगा तो गुणा हो जाएगा, एम एन हो गया बीच में से, तो ए की पावर एम एन, इसका मतलब ये सत्य है। इसको लो ए की पावर 0, जबकि ए की पावर आता क्या है, ए की पावर 0 बराबर 1 आता है, ये 0 लिख दिया, इसके लिए ये असत्य है।
अब अपने वर्कशीट 82 दक्षता समांतर प्रतिच्छेदी तिर्यकछेदी रेखाओं की समझ बना पाना। प्रश्न एक, क्या नीचे दी गई संख्याओं के एक दूसरे प्रतिच्छेद करेंगी? यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे बढ़ाएं और प्रतिच्छेद बिंदु बनाएं। अब जैसे ये है, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमने आगे बढ़ा दिए, तो ये प्रतिच्छेद करती है क्या? हाँ, इनको हमने आगे बढ़ाया, ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ये भी हाँ हो गई। अब इनको देखो, इनकी बराबर दूरी है, कितनी दूर ले जाएं ये आगे बढ़ाते रहेंगे, ये आगे मिलेंगी नहीं। जैसे रेल की पटरी होती है उसी टाइप से लाइन होती है, नहीं मिलेंगी। इसको देखो, ये तिरछी थी, इनको आगे बढ़ाया, स्केल की सहायता से आगे बढ़ाया, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात यहाँ काटती है आपस में, तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया ये। हाँ, क्या ये प्रतिच्छेद करेंगे हम बढ़ाने पर? यस। ये इनको देखो आगे बढ़ाया, तो ये काटा, यहाँ पर ये इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया, ये इसने भी हाँ कर दिया। प्रश्न 2, आकृति को देखकर नाम बताइए। ये देखो, प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम बताइए। प्रतिच्छेदी बिंदु देखो, एक तो ये काट दिया इसने, ये काट दिया, ये काट दिया, आपस में क्रॉस किया है, आपस में ये क्रॉस किया, ये तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। ई, एक्स, एल, एम, एन, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। अब रेखाखंडों का नाम, रेखाखंडों का नाम देखो आप, ए बी और एक्स एन, ए बी एक्स एन, ये एक्स एन, अर्थात एक ये रेखाखंड हो गया, एक इसको मान लो पी एल, एक सी एम, ये हो गए रेखाखंड, कई हो गए अपने, इनको आप लिख दें। मैंने लिख दिया है, ए बी एक्स एन और ये रेखाखंडों के नाम लिख दिए। आगे प्रतिच्छेद रेखाओं के नाम, प्रतिच्छेद पी और क्यू, पी और क्यू प्रतिच्छेद रेखाओं के नाम। ये एक तो ये होगी, हमने इसको पी रेखा और ये क्यू, एक तो पी रेखा होगी और ये क्यू रेखी, ये दो हैं जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। समांतर रेखाएं, ए बी बराबर सी डी, ये देखो, ये ए बी रेखा और सी डी, ये समांतर रेखाएं, अर्थात कितनी दूर जाएं, ये समांतर रेखाएं। अब अगला देखो, रेखाखंडों के नाम, रेखाखंडों के देखो, ए बी, बी डी, पी डी, पी जी, टी जी, जी आई, एच आई, एच एफ, सी एफ, सी ए, ये होगी। इनको ले लो रेखाखंड, इसको भी ए जी भी है, सी डी आई भी है, पी भी है, सारे रेखाखंड है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी तो ए जी बराबर सी आई, ये लिख दिया ऐसे। फिर आप ए सी कहाँ है, ये रहा, इसके समानांतर हो गया जी आई, इसके समानांतर कौन हो गया, ये हो गया। ये आप बहुत सारी सब हो जाएंगी, इसके समानांतर ये हो गया, अर्थात ये तीन तीन, इसके समांतर ये हो गया, इसके समानांतर ये हो गया, इसके समानांतर ये हो गया, फिर ये दोनों ए सी के समानांतर ये हो गया। इस टाइप से ये समानांतर रेखा बहुत सारी हो जाती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम ए जी और एफ डी, ए जी इसका और एफ एफ डी, एफ डी, अर्थात इसका ये हो गया, ए जी का एफ डी हो गया और सी डी का भी एफ डी हो गया, सी आई का भी एफ डी हो गया, अर्थात दोनों को ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक को यहाँ पर कर दिया, एक को यहाँ पर कर दिया। इस प्रकार से अपना 82 ये कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 83, इस दक्षता में रेखिक युग्म, आसन्न कोण और सम्मुख कोण, जिसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, समझ बना पाना। अब इनमें देखो, निम्नलिखित संख्याओं में रेखाओं का संबंध, ये हमारी रेखाएं
इनको ये त्रियक रेखा पी काट रही है। क्यू और आर हमारी समांतर रेखाएं जिसको पी काट रही है। अब देखो दो समांतर रेखाएं क्यू आर, ये क्यू और ये आर को एक त्रियक छेदी रेखा कौन सी पी, ये प्रतिच्छेद बिंदु ओ एम, ओ अर्थात ये ओ और ये एन पर प्रतिच्छेद करती है। अगला अब ये अपने को बनाना, नाम लिख लिया आपने, ये सारे दो समांतर रेखाएं कौन सी होगी, ए और बी होगी। ए तथा बी को एक त्रियक छेदी रेखा, त्रियक छेदी कौन होगी, ये टी होगी। टी प्रतिच्छेद बिंदुओं पर एस और एम पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न 2, आकृति में बने आसन्न कोण, रेखिक संयुग्म और शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करना। अब देखो ये है अपनी ए बी दे रखा है और ये एल है प्रतिच्छेदी रेखा अपनी। तो ये है अपनी सरल रेखा। सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है, अर्थात ए प्लस बी बराबर ये सरल कोण, ये रेखिक संयुग्म कहलाते हैं। इस रेखा पे जो कोण बने हैं वो रेखिक युग्म कहलाएंगे। अब जैसे कि इनको ये काटा, ये ए है ये बी है, ये दो रेखाएं, ये अपना ओ, अपना ओ जो इसको काटा है वो बिंदु हो गया। अब ये देखो आमने सामने जैसे कोण 1 और कोण 2 है, ये दोनों बराबर होंगे, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस प्रकार से जैसे दो रेखाओं के द्वारा काटे हुए स्थान पर जो सामने कोण होते हैं ये जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको देख लो, ये है एक्स और वाई, ये हमको जांच करना है, एक्स और वाई इनको जांच करना है। बी ए भुजा अर्थात बी ए भुजाएं जो इन दोनों कोणों की, कौन सा, एक तो कोण ये हो गया आपका इस कोण की और एक कोण ये हो गया, इन दोनों की ये जो बी ए भुजाएं दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इनको आसन्न कोण कहते हैं। जिन दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे ए बी है इन दोनों में, इस कोण में और इस कोण में, तो एक्स और वाई है ये आसन्न युग्म हो जाएंगे। एक्स कोण एक्स और कोण वाई आसन्न युग्म हो गए। ये है रेखिक युग्म, एक रेखा के ऊपर जिनके 90-90 के ये कोण बने हुए, ये सीधी रेखा के रूप में इस टाइप से, ये रेखिक युग्म है। इसको देखो ये भी आसन्न कोण है क्योंकि ये दो कोण बने हुए, एक तो यूं और यूं, तो इनमें जो ये ओ ए भुजा है इस कोण में भी है और इसमें भी है, अर्थात दोनों ही आसन्न युग्म हो गए। इसमें देखो ये रेखिक युग्म हो गए क्योंकि ये सरल रेखा 180 की है और दोनों बराबर 90-90 के हो गए, ये रेखिक युग्म हो गए। कार्यपत्र के 84, दक्षता, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण युग्म संगत एकांतर रेखिक की समझ बना पाना। अब इसमें देखो आकृति में कोण 1 और 2 के कोण युग्म को प्रकार मानकर ज्ञात की। तो देखो ये दो हमारी ए और बी, ये हमारी समांतर रेखाएं और एम ये तिर्यक छेदी रेखा है जो इनको काट रही है। तो इस पे ये इस टाइप से इस रेखा के पास में ये और इस ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। संगत मतलब एक जैसी परिस्थिति में। देखो ये दोनों ये भी संगत है, क्यों, सेम होंगे, ये जैसे सेम है वैसे ये होंगे। अब ये है, ये दोनों संगत रहेंगे, ये है ये दोनों, मतलब इस टाइप से है। तो अब ये जो आपका 1 और 2 है ये संगत कोण है और दोनों बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। तो अपने इसको देखो, ए और बी हमारी समांतर भुजाएं, एम इसको त्रियक छेदी रेखा काट रही है। अब ये कोण 2 और 1 कैसे होंगे कि ये आसन्न कोण है, ये दोनों ही कोण आसन्न कोण है। कहने का मतलब जिनके योग अपना 180 हो।
आसन कोण में एक भुजा बराबर, ये भुजा दोनों कोणों में समान है। अब जैसे यहाँ से ये कोण बनाया, इस कोण के लिए ये भुजा है और ये भुजा है। इस कोण के लिए एक तो ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, अतः जो ये भुजा है ये दोनों कोणों में आ रही है, इसलिए आसन कोण है। और ये दोनों है, अर्थात क्या होंगे, इन दोनों का योग, आसन कोणों का योग 180 होता है। देखो पूरक कोणों का योग तो 90 होता है और आसन कोणों का योग 180। x प्लस 1 प्लस 2 बराबर 180। आसन कोण तो कितने के होते हैं, आसन कोण 180 और पूरक कोण 90 का योग होता है। अभी ये देखो, ये ए और बी है, इन्होंने इन दोनों समांतर रेखाओं को एम काट रही है, तो ये कोण जो जेड की सी आकृति है ये, और ये इस टाइप से ये जो कोण बनते हैं 1 और 2 हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। मान लो यहाँ अपने ए और यहाँ पी और यहाँ क्यू होता, तो पी क्यू भी एकांतर है, 1 2 एकांतर है, इधर पी क्यू भी एकांतर है। तो एक कोण 1 कोण 2 दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब वो आगे चलते हैं। प्रश्न 2, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहले आप इसको दे, ये कौन दे रखा है, तो ये कौन कैसा हुआ, y 47 का हो गया, अर्थात क्योंकि ये शीर्षाभिमुख, y कौन 47 का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है इसके सामने सम्मुख है। अब ये है कौन, ये और x और y कैसे हो गए, संगत कौन। मैंने संगत कौन आपको बताया था ना, इसमें संगत कौन ये बताया था कि ये और ये संगत है और ये संगत है, इस टाइप से आपको संगत कौन है। तो ये 47 और ये x, तो x बराबर 47 संगत कौन। अब आप कर दो, x तो कितना हो गया 47 का, और ये y कितना हो गया 47 का। अब इसको देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखाएं। अब ये 100 दे रखा है, ये 80 हुआ, कैसे, क्योंकि एक रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनो उनका सबका योग कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो ही कोण बन रहे हैं इस रेखा पर, इस रेखा पर मान लो आप थोड़ा ज़्यादा तो चक्कर पड़ जाएंगे, इस रेखा के ऊपर दो ही कोण बने हुए, 100 है तो ये 80 हो गया, और ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए, दोनों बराबर होंगे। तो x बराबर कितना हो गया 80, तो ये 80 है, तो ये कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, तो अर्थात y बराबर 80, क्योंकि x और y शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। अब अपने आते हैं कार्यपत्रक। देखो यहाँ पर है पूरक कोण a प्लस बी बराबर 90, पूरक कोणों का योग 90 होता है, जैसे 60 प्लस 30 बराबर, ये पूरक कोण है। संपूरक कोण है a प्लस बी बराबर 180, इसका मतलब संपूरक कोणों का योग 180 होता है और पूरक कोणों का योग 90 होता है। पूरक कोणों संबंधी अवधारणा देखो, 40 प्लस 50 ये हो गए 90, क्या ये पूरक कोण है, यस, हाँ ये पूरक कोण है। अगले लो 70 प्लस 50 ये कितने हो गए 100 हो गए, जबकि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, तो इसका मतलब ये नहीं है। अगले निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण लिखिए, संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 अंश, पूरक का कितना होता है 90 डिग्री 90 अंश, तो ये 105 प्लस 75 ये कितने हो गए 180, तो ये संपूरक कोण है। इसको देखो 75.125, तो ये संपूरक कोण नहीं है। अब आगे चले, प्रश्न निम्नलिखित कोणों के पूरक और संपूरक कोण लिखिए। 28 का पूरक कोण
90 में से घटा तो 90 में से 28 घटाए तो 62 अंश। संपूरक कोण 180 में से 28 घटाओगे तो 152। अब इधर देखो, पूरक कोण 11 का 90 में से घटा दो तो ये 79 हो गया। संपूरक कोण 11 का तो 180 में से इसको घटा दो 169। अब इसको देखो, 79 का पूरक कोण कितना हो गया 11 अंश, 79 का संपूरक कोण हो गया 180 101, क्योंकि 180 में से इसको घटाएंगे तो 101 आ जाएगा। इधर देखो, 45 का पूरक तो क्या हो गया, आप 90 में से घटाओगे तो 45 अंश आ गया। संपूरक कोण ज्ञात करेंगे 45 का, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आ गया। आपने इसको देखा, इसके साथ में अपने ये है, आप इसको साथ में करेंगे। हमने थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।